फ्रेंड्स, मैं अशफाक खान। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने फिजिक्स क्लास 12th में चार्ज के बारे में बताया था, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मिलता है। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ, कि कोई बॉडी चार्ज नहीं है उसके पास, उस पर चार्ज कैसे आता है। तो चार्जिंग मेथड तीन तरीका होता है। एक होता है बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा रब करके। दूसरा होता है बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा, मीन्स एक बॉडी का चार्ज दूसरे में चला जाए। तीसरा होता है इंडक्शन, दूर से ही कोई चार्ज बॉडी के पास कोई दूसरी बॉडी रखी जाए तो उसके पास चार्ज आ जाए। तीनों मेथड को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड पर पहले आ जाते हैं हम, बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, पहले हमने कल ही बताया था कि कोई भी वस्तु जो होती है उसके परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, तो रिजल्ट में हमको जीरो मिलता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा हो गया। तो इसमें जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, इसमें भी जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। अभी ये दोनों अलग अलग हैं और ये चार्ज नहीं हैं। अब होगा क्या, इनको एक दूसरे के ऊपर हम रब करते हैं, मतलब इनके बीच घर्षण होता है। तो घर्षण होने के पश्चात क्या होगा कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी का किस पे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से कितने फोर्स से बंधे हुए हैं। दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा होगा तो वो अगले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, रेशम की अपेक्षा कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने परमाणुओं से वो कम फोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं। तो जब इनको हम एक दूसरे को रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रेशम के कपड़े के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है ग्लास रॉड से रेशम के कपड़े की ओर। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसका मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो जो इसका बैलेंस था प्लस और माइनस का वो बिगड़ गया। अब इसके पास प्लस ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर इसके पास जो प्लस माइनस का बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से माइनस ज़्यादा हो गया, प्लस कम हो गया, तब इसको हम बोलेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इस पर ऋणावेश आ गया और इस पर धनावेश आ गया। तो इस तरीके से पहला मेथड हमारा हो जाता है कि आप देखते होंगे हथेली एक दूसरे के ऊपर अगर रगड़ो तो गर्म हो जाती है। गर्म होने का कारण यही है कि एक हथेली से चार्ज दूसरे हथेली में चला जाता है। दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं हम, बाई कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स होता है चालन। तो चालन के लिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह के जाने के लिए हमको कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अगर एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चूंकि आवेश की बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाना है तो उनको एक दूसरे को कनेक्ट होना पड़ेगा, एक दूसरे को कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुओं को अगर मिलाया जाता है आपस में, एक रॉड हो गया आयरन की, एक दूसरी रॉड है, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है, तो जब उनको टच कराते हैं एक दूसरे से तो होता क्या है कि जो ऊष्मा होती है वो अधिक ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु में जाने ही लगती है। वैसे आवेश में होता है, कंडक्शन मेथड से चार्ज करने के लिए हमको कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए और दूसरा फिर जिसको चार्ज करना होता है वो बॉडी होनी चाहिए। मतलब अभी ये चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। अब क्या होगा, इनको जब हम टच कराएंगे, अब चार्ज बॉडी आवेश होता है तो इनके पास पोटेंशियल होता है। जैसे ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में आप ले लीजिए, ताप ले लीजिए। एक बॉडी है जिसके पास ताप ज़्यादा है, एक बॉडी है जिसके पास ताप कम है। इनके पास चार्ज है तो इनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, इनके पास चार्ज नहीं है तो इनके पास पोटेंशियल नहीं है। तो अगर क्या होता, अगर ये ज़्यादा ताप का है, ये कम ताप का, अगर इनको मिलाएंगे तो ऊष्मा जो होती है ज़्यादा ताप वाले से कम ताप वाले में ट्रांसफ़र होने लगती है। वही सेम प्रोसेस चार्ज में भी होता है। अगर हम एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, और एक चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि ये जो प्रोसेस होता है केवल कंडक्टर में ही लागू होता है, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो केवल कंडक्टर में ही चलते हैं, इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करते हैं, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। तो अब इनको हम टच करें, एक चार्ज बॉडी हो गया, एक अनचार्ज बॉडी हो गया। जब इनको हम टच कराएंगे एक दूसरे से, अब चूंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज ही भरे पड़े हुए हैं, तो एक चीज़ पढ़ा होगा कि
सेम चार्ज जब होते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है, मतलब एक दूसरे को वो दूर ढकेलते हैं। और जब अपोजिट टाइप का चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सारे प्लस हैं, तो सारे प्लस एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। लेकिन इनकी एक थ्योरी होती है कि रिपल करेंगे, ठीक है, आपस में लड़ेंगे, दूर ढकेलेंगे, लेकिन जिस बॉडी पर होंगे उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अभी जैसे ही इनको रास्ता मिला टच होने की वजह से, तो ये जो इसका रिपल्सन है इन चार्ज के बीच में, यहाँ चार्ज, कुछ चार्ज यहाँ जाने लगेंगे जो अनचार्ज बॉडी है। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। अब चार्ज सेम होने का मतलब है कि इनका साइज भी सेम होना चाहिए। चार्ज सेम होने का बेसिक मतलब नहीं होता, इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो सेम चार्ज पे पोटेंशियल सेम कब होगा? जब दोनों का साइज सेम होगा। तो बात समझ में आई? अगर एक कंडक्शन मेथड होता है, केवल कंडक्टर पे लागू होता है, उसके लिए करना क्या होता है? जिस बॉडी को चार्ज करना होता है, जिसके पास चार्ज नहीं होता, उसके लिए हमको किसी चार्ज सोर्स से जोड़ना होता है जो बॉडी चार्ज हो। एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी, हमने इनको क्या किया? टच कराया। टच कराने पर क्या होगा? जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज जो होगा वो अनचार्ज बॉडी में जाने लगेगा। उसके बाद जब हम इनको दूर हटा लेंगे तब फिर हम देखेंगे कि अभी तक इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब दूर हटाने के बाद भी इस पर चार्ज आ गया। जिस टाइप का चार्ज पहले चार्ज बॉडी पर था उसी टाइप का चार्ज इस पर आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी हमारी चार्ज हो गई। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया चार्ज लेने का। तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड हमारा हो जाता है इंडक्शन। तीसरा मेथड हमारा हो जाता है इंडक्शन। अब इंडक्शन में होता क्या है? इसमें भी दो प्लेट हो गई, कंडक्टर चालक प्लेट होती हैं। अब एक प्लेट का चार्ज होना जरूरी है और दूसरी प्लेट पर हमें चार्ज लेना है, उसको हमें चार्ज करना है। तो अगर हम किसी चार्ज प्लेट के पास में कोई अनचार्ज कंडक्टर प्लेट रखते हैं, ये चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट है और ये अनचार्ज। अनचार्ज मीन्स जितना प्लस है उतना माइनस है। तो होता क्या है? अब ये इसके पास प्लस है और कोई अनचार्ज जब प्लेट होगी तो उसके पास भी प्लस माइनस होंगे, लेकिन सेम नंबर में होंगे, तो इसलिए उस पर कोई चार्ज, नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन प्लस माइनस होते हैं। अब मान लेते हैं इसके प्लस माइनस हैं, तो जब ये प्लस के पास आएगा तो हमें पता है प्लस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को दूर ढकेलता है और माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचता है। तो जो दूसरी प्लेट के प्लस और माइनस होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित होने का मतलब होता है कि एक तरफ प्लस अलग चला जाएगा, माइनस एक तरफ अलग चला जाएगा। अब होता क्या है? जैसे ये प्लस चार्ज है, पहली प्लेट है, ये चार्ज प्लेट है, इसके पास कोई हमने अनचार्ज प्लेट रखा तो इसके जो माइनस थे वो प्लस से अट्रैक्ट हो गए तो एक तरफ चले गए, और जो इसके प्लस थे वो इस प्लस से रिपल हो गए तो दूसरी तरफ चले गए। प्लेट के एक साइड में माइनस आ गया, प्लेट के एक साइड में प्लस आ गया, लेकिन अभी नेट चार्ज इसका जो है वो जीरो ही है। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारी ये अनचार्ज जो प्लेट थी जिस पर पोलराइजेशन हो गया था, ध्रुवण हो गया था, एक सिरा ऋणावेशित हो गया था, एक सिरा धनावेशित हो गया, उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा अर्थिंग का साइन होता है। बड़ी लाइन करते हैं, फिर छोटे करते करते चले जाते हैं, ये हमारा अर्थिंग का साइन होता है। तो इस प्लेट को हमने भू संपर्कित कर दिया। अब हमें पता है कि जो पृथ्वी होती है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके पास बहुत चार्ज खुद से होते हैं और ये अपने अंदर चाहे जितना चार्ज दे दो ये रखने की क्षमता रखता है, पृथ्वी जो होती है हमारी। तो अब जब हमने इसको, इस प्लेट को जिस पर पोलराइजेशन हुआ था, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ हो गया था, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो जो प्लस होगा इसका, जो प्लस होगा, अब चूंकि इसका हाई पोटेंशियल होगा, चार्ज है बाहर, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो हमें पता है करंट जो होता है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर बहता है, तो इसमें एक करंट बहने लगेगा, आई। वो जो अभी करंट हमको आगे चैप्टर में पढ़ना है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लो, बेसिक आप लोग जानते ही होंगे। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की। चूँकि ये प्लस चार्ज है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पृथ्वी का जो होता है पोटेंशियल वो जीरो होता है। अब करंट, एक चीज़ और पढ़े हुए, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। कहने का मतलब अगर करंट इधर जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा होगा, तभी करंट जा रहा है। तो करंट यहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर गया, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इस प्लस की ओर। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इसके पास कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो जब प्लस के पास माइनस आएगा तो क्या करेगा? माइनस कर देगा उसको। तो धीरे धीरे क्या होगा
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इस प्लेट के बाहरी सतह पर जाते रहेंगे, और जो इसका प्लस होगा इसके इलेक्ट्रॉन से माइनस होता रहेगा। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका प्लस पृथ्वी के द्वारा आए इलेक्ट्रॉनों से कैंसिल हो गया, इसका प्लस हो गया गायब। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लस चार्ज था वो अर्थ में चला गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इस अर्थिंग को हटा देंगे। अब अगर इस प्लेट को अलग हम रखे जाके, तो प्लस तो इसका चला गया है अर्थ के अंदर, बचा कौन सा चार्ज है, माइनस। तो हम बोलेंगे कि अब इस पर, अब चूंकि इस पर सेम चार्ज तो है नहीं कि प्लस जितना उतना माइनस, अब इस पर केवल माइनस माइनस चार्ज बचा है, तो हम बोलेंगे कि ये प्लेट जो हो गई वो चार्ज हो गई। तो ये हमारा मेथड होता है इंडक्शन द्वारा चार्जिंग का। बात समझ में आ गई। उससे पहले अभी तो कंडक्टर और इंसुलेटर का नाम हमने लिया था, बताया नहीं था क्या होता है, तो जान लो थोड़ा सा। कंडक्टर जो होता है, चालक जिसे बोलते हैं, चालक, कंडक्टर जो होता है इसे बोलते हैं चालक, या सुचालक बोलते हैं, चालक बोलते हैं या सुचालक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह हो, मीन्स करंट उसमें चले, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। फिर दूसरा क्या आ जाता है, अचालक, इंसुलेटर। दूसरे हो जाते हैं अचालक, या इनको हम बोलते हैं कुचालक। अचालक बोलते हैं, या तो इनको हम बोलेंगे कुचालक, या इनके लिए कभी कभी हम विद्युत रोधी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, विद्युत रोधी। अब नाम से ही क्लियर है, विद्युत रोधी, जो विद्युत के मार्ग में रोध उत्पन्न करे, प्रतिरोध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अचालक बोलेंगे। मीन्स इसमें जो होता है धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। मीन्स धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इसमें मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, जो भी है चार्ज है वो इसमें मूव नहीं करता, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तो इसको बोलते हैं विद्युत रोधी। चालक एग्जाम्पल आप हो जाएंगे, तांबा हो जाता है, लोहा हो जाता है, चांदी हो जाती है, ये सब चालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अचालक हो जाता है, रबर हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इनको हम अचालक की श्रेणी में रखते हैं। फिर तीसरा मटेरियल हमारा हो जाता है एक अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब अर्धचालक मीन्स क्या हो गया, ये दोनों तरफ रहते हैं, ये इनको हम इंसुलेटर की श्रेणी में भी रख देते हैं और कंडक्टर की श्रेणी में भी रख देते हैं। इंसुलेटर की श्रेणी में रखेंगे, कंडक्टर की भी श्रेणी में रखेंगे। अब कब इंसुलेटर रहेगा, कब कंडक्टर रहेगा, वो देखते हैं। तो अगर सामान्यतया किसी भी अर्धचालक की हम बात करेंगे, जो बेसिक होता है हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये हमारा अर्धचालक की श्रेणी में आता है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो वो अचालक की तरह काम करेंगे, मीन्स उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन कुछ चेंज करने पर, उनका टेम्परेचर जैसे हाई करने पर, या उसमें किसी चालक की अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे कार्बन है, कार्बन में अगर किसी चालक की अशुद्धि मिला दी जाए या कार्बन का टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, तो उसकी चालकता जो होती बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता जो होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो जब सामान्य अवस्था में अर्धचालक किसकी तरह काम करेंगे, अचालक की तरह काम करेंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर पे या कोई चालक की अशुद्धि मिला दी जाएगी, तब वो चालक की तरह काम करने लगेंगे, इसलिए इनको हम अर्धचालक बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? पॉज करो।